हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3। चलिए, इससे पहले हमने 4.1 एंड 4.2 कंप्लीट कर लिया है। अब डिस्कस करते हैं आज 4.3। तो 4.3 जो एक्सरसाइज है ये हमारा बेस्ड है त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो देख लेते हैं। देखिए, ये है टॉपिक कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए पिछली क्लास 11 पे हमने पढ़ा था 3D में कि अगर कोई भी त्रिभुज है, उनके शीर्ष दे रखा है x1/1, x2/2, x3/3, तो उसका क्षेत्रफल का व्यंजक होता है 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब इस व्यंजक को सारणिक के रूप में भी लिखा जा सकता है। अगर इसको सारणिक के रूप में लिखेंगे तो उसको लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। ठीक है, ये जो कंडीशन है, ये जो फॉर्मूला है, ये सारणिक के लिए यूज करेंगे जब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो देख लेते हैं। देखिए क्या करें, क्योंकि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि है होती है, इसलिए हम सदैव एक के सारणी का निरपेक्ष मान लेते हैं। ठीक ना, तो इसलिए सारणी का हमेशा क्या लेंगे हम, निरपेक्ष मान लिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणना के लिए सारणी का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग कीजिए। कह रहे कि अगर क्षेत्रफल पहले से दे रखा होगा तो उस कंडीशन में सारणी की गणना करने के लिए जैसे हमें बिंदु निकालना होगा, तो उसके लिए कह रहे कि उसके मान को धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। संरेख का मतलब एक ही रेखा पर 3 बिंदु होते हैं। जैसे एक रेखा है, इसी पे ए बिंदु है, एक बी बिंदु है और एक सी बिंदु है। अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो उसको संरेख कहते हैं। और तीन संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 होते हैं, क्योंकि एक रेखा और एक रेखा के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल 0 होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। इसमें पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल जब शीर्ष दे रखा हुआ x1/1 x2/2 एंड x3/3। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल याद रखना आपको, x1 मतलब x वाले कंपोनेंट को एक कॉलम में लिखेंगे, y वाले कंपोनेंट को एक कॉलम में लिखेंगे और एक करके दूसरे कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगर 3 बिंदु संरेख है तो उसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल जो है वो 0 होगा। चलिए आते हैं एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन दे रखा है पहला कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है शीर्ष बिंदु दे रखा है 1 0 6 0 4 3। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपका। बिंदु दे रखा है 1,0, ठीक है, 6,0 और दे रखा है 4,3। ठीक है, तो ए हो गया ये, इसको बी बिंदु ले लेते हैं, उसको सी बिंदु ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल डेल्टा इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे 2-3 बार। ठीक है ना, मतलब जितने क्वेश्चन करेंगे उतनी बार अगर फॉर्मूले में लिख देंगे तो फॉर्मूले सारे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 एंड 1। क्लियर। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए x1 y1 तो 1 0, x2 y2 6 0, x3 y3 4 3 1 1 एंड 1। सॉरी, ये नहीं लिखेंगे, 1/2, सॉरी, इसमें आएगा 1/2। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई पे होगा। देखिए अब 1/2 किसके सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे, देखेंगे C2 में कॉलम सेकंड में 2 0 है, तो क्या करेंगे C2 के सापेक्ष प्रसार, C2 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। हमें पता है ये वाला का एलिमेंट माइनस होता है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। देखेंगे तो 0 के सापेक्ष करेंगे तो 0, इस 0 के सापेक्ष करेंगे तो भी 0 और इस 3 के सापेक्ष करेंगे तो -3। इसको और इसको छुपा देंगे तो 1 6
और एक बचेगा, ठीक ना। जब भी जिस एलिमेंट को लेते हैं उसका रो और उसका कॉलम आपस में क्या कर देते हैं, छुपा देते हैं, ठीक है। तो इसको छुपा देंगे तो 1 6 1 1 1 6 1 1 बनेगा। तो 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा -3, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -6 कम 6 में से 1 घटेगा तो -5, -5 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15। तो यह 15/2 वर्ग इकाई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15/2 वर्ग इकाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ए बिंदु दे रखा है 2,7, बी बिंदु दे रखा है 1,1 और सी दे रखा है 10,8। देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2, फॉर्मूला होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वैल्यू रख देते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू जो हाफ ऑफ, वैल्यू रखेंगे x1 x2 एंड x3 का। ये x1 x2 एंड x3 2 1 और ये जगह आपका 10। दूसरा y1 7 y2 1 और y3 8 है, तो 7 1 और 8 1 1 1 की जगह 1 1 1, ठीक है। चलिए अब इसको एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले एक ऑपरेशंस कर लेते हैं हम। क्या कर लेते हैं, ऑपरेशन कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए R1 को चेंज कर देते हैं R1 माइनस R3 एंड R2 को चेंज कर देते हैं R2 माइनस R3। समझ आ जाएगा कि क्यों कर रहे हैं हम ऑपरेशन, अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। 2 में से 10 घटा देंगे तो -8, ठीक है। 7 में से 8 घटा देंगे तो -1 और 1 में से 1 घटा देंगे तो 0, ठीक है। 1 में से 10 घटा देंगे तो -9 और 1 में से 8 घटा देंगे तो -7 और 1 में से घटा देंगे तो 0 और ये जगह 10 8 और 1। देखिए ये दो टर्म्स 0 हो गया ना, अब एक्सपेंड करेंगे तो ईजी हो जाएगा। तो इन दोनों टर्म्स को 0 बनाने के लिए हमने ये ऑपरेशन किया है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे C3 के सापेक्ष, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक ना। C3 के सापेक्ष को एक्सपेंड करेंगे तो ये मिलेगा हमें 1/2। देखिए ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। 0 के सापेक्ष करेंगे तो 0, इस 0 के सापेक्ष करेंगे तो 0 और 1 के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे तो देखेंगे तो इस रो और इस कॉलम को छुपा देंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे हमारे पास, -8 -9 -1 और -7, ठीक है। चलिए 1/2। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 7 का 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 से तो 56 प्लस का -9 एकम 9 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, 56 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 47, 47/2 वर्ग इकाई, ठीक है। तो 47/2 वर्ग इकाई हो जाएगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, ए बिंदु देखा -2, -3, बी देखा 3,2 और सी देखा -1, -8, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। फॉर्मूला में पता है x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1। x1 का वैल्यू है -2, x2 का वैल्यू है 3 और x3 का वैल्यू है -1। लिख देता हूँ x1/1 x2/2 x3/3, ठीक है। और ये जगह -3 और 2 और ये जो -8, क्लियर। 1 1 1 सॉरी डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 एंड R2
चेंजेस टू R2 माइनस R3, क्योंकि दो टर्म्स जीरो बना लेते हैं, एक्सपेंड करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, -3 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, और 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0। 3 में से -1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 2 में से माइनस का 8 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 और 8 कितना जाएगा 10, और 1 में से 1 0 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, और माइनस का 1 माइनस का 8 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे C3 के सापेक्ष, C3 के सापेक्ष प्रसार, C3 के सापेक्ष क्या कर देते हैं, प्रसार कर देते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा हमें 1/2, देखिए 0 के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे तो 0, इस 0 के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे तो 0, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, और इसको छुपा देंगे, मतलब इस रो और इस कॉलम को छुपा देंगे तो हमें बचेगा माइनस का 5, और यहाँ बचेगा 4, और यहाँ बचेगा 10। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 5 10 पंजे 50, माइनस का 4 पंजे 20, माइनस का 20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो डेट इज इक्वल, इसको मॉड में ले लेंगे। ठीक है ना, तो माइनस का 30 का मॉड बटे 2 इज इक्वल टू 30 बटे 2, तो काट देंगे कितना आएगा 15 वर्ग इकाई। ठीक ना, अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मॉड में क्यों लिया मैंने। ठीक ना, मॉड में इसलिए लिया है क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कभी भी माइनस में नहीं होता, तो क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता, हमेशा किस में होता है, प्लस में होता है, तो प्लस बनाने के लिए हमने मॉड में ले लिया। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 15 वर्ग इकाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि बिंदु A, B प्लस सी, B, C प्लस ए और C, A प्लस बी संरेख हैं। ठीक है, हमें दर्शाना है कि ये तीनों बिंदु जो है वो संरेख हैं, और संरेख के लिए कंडीशन है कि इसके द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डेल्टा इज इक्वल टू होता है 1/2 x1 x2 x3 y1/2 y3 1 1 1। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/2, x1 का वैल्यू है a, ये जो x1 y1 x2 y2 और ये जो x3 y3, तो x1 का वैल्यू a, x2 का वैल्यू b और x3 का वैल्यू c, y1 का वैल्यू b प्लस c प्लस a और a प्लस b 1 1 n। ठीक, हमें ये प्रूव करना है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 0 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऑपरेशन कर देंगे, C2 को चेंज कर देंगे C2 प्लस C1, तो देखेंगे तो 1/2, तो A B C, C2 चेंज हो जाएगा तो A को इसके साथ जोड़ देंगे तो A प्लस बी प्लस C, B इसके साथ जोड़ देंगे तो A प्लस बी प्लस C, और C इसके साथ जोड़ देंगे तो A प्लस बी प्लस C 1 1 1। ठीक है, C2 से कॉमन आ रहा है, A प्लस बी प्लस C क्या ले लेंगे, कॉमा ले लेंगे। ठीक है ना, तो ये कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो A प्लस बी प्लस C बाई 2 A B C 1 1 1 1 1 1। ठीक है ना, हमें पता है कि डिटर्मिनेंट में जब भी कोई दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर होता है, दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर होता है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो ये दो कॉलम बराबर हो गए, C2 एंड C3 बराबर हैं, C2 बराबर है C3 के, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो A प्लस बी प्लस C बाई 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया, तो हम लिख सकते हैं अतः A, B, C संरेख है, मतलब तीनों बिंदु जो है वो हमारा संरेख है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक में K का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं K, 0, 4, 0 एंड 0, 2, और दूसरा पॉइंट दे रखा -2, 0, 0, 4 और 0, K। तो हमें क्या करें,
कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग इकाई है, तो इसका हमें इसमें से के का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे, तो ए बिंदु हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिया है अकॉर्डिंग टू त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 4 वर्ग इकाई। कितना दे रखा है? 4 वर्ग इकाई। ठीक है ना, तो 4 वर्ग इकाई जब भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैंने आपको टिप्पणी बताई थी, एक नोट बताया था कि जब भी क्षेत्रफल दे रखा होगा और उसका वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना है तो हम इसे प्लस माइनस में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो प्लस माइनस 4 बराबर 1/2। ठीक है, x1 का वैल्यू है k, x2 का वैल्यू है 4 एंड x3 का वैल्यू है 0। फिर 0 0 2 1 1 1। ठीक ना, देखिए C2 में 2 0 है, तो हम क्या करेंगे C2 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। ठीक है, तो C2 के सापेक्ष अगर हम प्रसार करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं, तो ये प्लस माइनस 4 बराबर 1/2। देखिए ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो 0 के सापेक्ष करेंगे तो 0, इस 0 के सापेक्ष करेंगे तो 0, और इस -2 के सापेक्ष करेंगे तो इसके रो एंड कॉलम को छुपा देंगे, तो ये K4 1 1, K4 1 1। क्लियर है? अच्छा, चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2, डेट इज इक्वल माइनस का 2 और k माइनस का 4, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 1 से मल्टीप्लाई k, 4 का 1 से मल्टीप्लाई जाएगा, सॉरी k का 1 से मल्टीप्लाई जाएगा k, 4 का 1 से मल्टीप्लाई जाएगा 4। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा आपका प्लस माइनस 4 बराबर k, रुकिए 1 मिनट, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह k प्लस माइनस का जाएगा और k प्लस का जाएगा, तो माइनस k प्लस का 4, तो माइनस k को इधर ले आएंगे तो प्लस का k हो जाएगा 4, और इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो यह माइनस प्लस 4, तो लिख सकते 4 माइनस 4 और 4 प्लस 4, तो 4 माइनस 4 तो जो है 0 और 4 प्लस 4 कितना जाएगा 8, तो k का जो वैल्यू है वो या तो 0 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आंसर सही है। चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। इसका सेकंड पार्ट में दे रखा है -2, 0, ए बिंदु दे रखा है -2, 0, बी बिंदु दे रखा है आपका 0, 4 और नेक्स्ट दे रखा है 0, k, ये सी बिंदु दे रखा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 4, तो ये जाएगा प्लस माइनस 4 1/2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस का 2 0 एंड 0 0 एंड 0 0 4 एंड k 0 4 एंड k 1 1 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पे C1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे और इस 2 का इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना 8 प्लस माइनस 8 इक्वल टू माइनस का 2, देखिए इस रो और इस कॉलम को छुपा देंगे तो 4 k 1 1, माइनस इस 0 के सापेक्ष करेंगे तो 0 और प्लस इस 0 के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यह माइनस का 2, 4 एकम 4 और माइनस का k,
-2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा -8 प्लस का 2k, -8 प्लस का 2k और ये जो +-8, 8 को इधर ले जाना तो 2k इज इक्वल टू जाएगा +-8 प्लस का 8, तो आ जाएगा 8 + 8 और -8 + 8, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 8 और 8 16 और 0 2k, तो k बराबर हो जाएगा 16 का आधा कितना जाएगा 8 और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो k बराबर कितना जाएगा यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 8 या 0, तो दोनों का ऑप्शन दोनों क्वेश्चनों का आंसर सेम है। पहले का भी 0,8 है, इसका भी 8,0 है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, पूछा भी गया है एग्जाम में 2-3 बार। तो यहाँ पे देखना पहला क्वेश्चन है, सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और सारणिक विधि से ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल सी दो बिंदु हैं यहाँ पे ए और बी, कह रहे कि इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए सिंपल से हम क्या करेंगे, इसी रेखा पर एक और बिंदु ले लेंगे सी और सी का निर्देशांक हम मान लेंगे x, y, ये हमने मान लिया। तो क्या बनेगा, एक रेखा बनेगा ए बी सी, और ए बी सी जो है एक ही रेखा पर स्थित है, तो हम कह सकते हैं कि तीनों संरेखी बिंदु है। क्या कह सकते हैं, तीनों संरेखी बिंदु हैं। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ऑफ x y 1 3 2 6 1 1 1, ठीक है ना। x1 y1 x2 y3, इसको हम लेंगे x1 y1, इसको लेंगे x2 y2 और इसको ले लेते हैं x3 y3। पहले सब्स्टिट्यूट कर देंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल में। देखिए चूंकि ए बी सी तीन संरेखी बिंदु हैं, संरेखी बिंदु है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि तीन बिंदुओं का संरेख होते हैं तो संरेख का क्षेत्रफल कितना होता है, 0 होता है। तो इसके बराबर कितना रख देंगे, 0, तो 1/2 x 1 3 y 2 6 1 1 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1/2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे ऑपरेशन कर देंगे, r1 चेंजेस टू r1 माइनस r2 एंड r2 चेंज कर देंगे r2 माइनस r3, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे, तो सिंपली x माइनस 1 y माइनस 2 0 1 माइनस 3 माइनस का 2 2 माइनस 6 माइनस का 4 एंड 1 माइनस 1 0, तो 3 6 एंड 1 इज इक्वल टू 0। 1/2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा वो, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब इसको एक्सपेंड करेंगे C1 के सापेक्ष, सॉरी C3 के सापेक्ष, C3 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। C3 के सापेक्ष अगर प्रसार करेंगे तो 0 के सापेक्ष करेंगे तो ये प्लस का 0, ये माइनस, ये प्लस, तो 0 माइनस का 0 एंड प्लस का 1। इस 1 के सापेक्ष करेंगे एक्सपेंड, तो इसका रो और इसका कॉलम छुपा देंगे, तो x माइनस 1 माइनस का 2 y माइनस 2 और माइनस का 4 बराबर कितना, 0, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और घटा देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 4 x माइनस 1 माइनस का 2 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, है ना। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि माइनस का 4 है प्लस का 4 है, कैंसिल आउट। तो हमारे पास बचेगा माइनस का 4x प्लस का 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 4x को उठा के ले जाएंगे तो प्लस का जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 2y, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2x इक्वल टू y, ठीक है ना। या हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारा रेखा का समीकरण हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसका एक और क्वेश्चन रखा है, देखिए इसका 4th का सेकंड पार्ट है, सारणी का प्रयोग करके
3,1 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु रेखा 3,1 और बी बिंदु रेखा 9,3 और सी बिंदु हम मान लेते हैं x, y माना। ये वाला बिंदु हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि तीनों बिंदु जो है संरेख है, सी बी और ए। ठीक है, तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, और संरेख का क्षेत्रफल जो है कितना होता है, 0 होता है। तो शुरू में ही हम क्या करते हैं, इसको 0 रख देते हैं। ये हो गया x1 y1 x3 y3 x2 y2। ठीक है, चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखें तो 1/2 x1 y1 x1 x2 y x3, x1 का वैल्यू है x, x2 का वैल्यू है 3 एंड x3 का वैल्यू है 9, y 1 3 1 1 इज इक्वल टू 0। इस 2 का बराबर के इधर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे तो 0 जगह ये, इसको हटा देते हैं यहाँ से। सेम ऑपरेशन कर लेते हैं, यहाँ पे r1 चेंज कर देते हैं r1 माइनस r2 एंड r2 चेंज कर देते हैं r2 माइनस r3। ठीक है, देखिए x माइनस 3 y माइनस 1 और 1 माइनस 1 0। 3 में से 9 घटा देंगे तो माइनस का 6, 1 में से 3 घटा देंगे तो माइनस का 2, 0 और 9 3 1 बराबर कितना, 0। अब इसको एक्सपेंड करेंगे किसके सापेक्ष, C3 के सापेक्ष, C3 के सापेक्ष प्रसार। ठीक है, C3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, प्लस माइनस, ये हो गया हमारा प्लस, अल्टरनेट होता है, तो 0 के सापेक्ष करेंगे तो 0, इस 0 के सापेक्ष करेंगे तो 0 और प्लस 1 को लेंगे तो रो एंड कॉलम को छुपा देंगे तो बचेगा x माइनस 3 माइनस का 6 y माइनस 1 एंड माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 2x और 3 दूना 6 प्लस का 6x, माइनस 6 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 6y और इस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो देखेंगे तो माइनस का 2x प्लस का 6 माइनस का 6y और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 2x प्लस का 6y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2x इज इक्वल टू 6y, 2x को इधर भेज देंगे प्लस का हो जाएगा और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 3 बार में कटेगा तो x इज इक्वल टू 3y और हम लिख सकते हैं इसको x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमें रेखा का समीकरण निकालना, तो रेखा का समीकरण निकाल दिया x माइनस 3y। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे कि यदि शीर्ष -2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 12, माइनस का 2 निकाल देना। क्वेश्चन नंबर जैसे हमने 3rd करा था उसी की तरह क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर लेंगे। क्लियर है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। और 4.3 में अगर कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनली हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप क्वेश्चन करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक नया चैनल बनाया हमने फिजिक्स वायरस करके, उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।